हमारे इतिहास की सबसे बहादुर और प्रेरक कहानियों में से एक है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की कसमकश, जो वीरता, आत्मसम्मान और अपमान का बदला लेने की कथा है। यह कहानी उस समय की है जब भारत पर बाहरी आक्रमणों का दौर था और हर राजपूत राजा अपने क्षेत्र की रक्षा में जुटा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान अजमेरू, आज का अजमेर, और दिल्ली के महान राजा थे। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक थी। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि अपने राज्य के लोगों के लिए एक संरक्षक थे। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी एक महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी था, जिसने भारत को अपने अधीन करने का निश्चय कर लिया था। उसके लिए भारत के धन और संसाधन बहुत महत्वपूर्ण थे। इसी लालसा में वह एक विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने आया। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का सामना किया। अपनी वीरता और युद्ध कौशल के कारण पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह हराया और गोरी के सैनिक युद्ध भूमि छोड़ भाग गए। गोरी को पकड़ लिया गया और पृथ्वीराज के सामने लाया गया, परंतु पृथ्वीराज अपने महान शौर्य और क्षमा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गोरी के जीवन को बख्श दिया और उसे वापस भेज दिया। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह निर्णय भविष्य में उनके लिए कितना घातक साबित होगा। मोहम्मद गोरी ने अपने इस पराजय को एक बड़ा अपमान माना। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत का एक हिंदू राजा उसे परास्त कर सकता है। उसने अपने आप से यह प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वीराज चौहान से इसका बदला अवश्य लेगा और उनके राज्य को नष्ट कर देगा। उसने एक मजबूत सेना संगठित की और कई महीनों तक युद्ध की तैयारी करता रहा। इस बार उसने रणनीति बदलते हुए अपनी सेना में अधिक कुशल धनुर्धर और घुड़सवारों को जोड़ा, जो उसके विश्वासपात्र थे। आखिरकार तराइन की दूसरी लड़ाई का समय आया। इस बार मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को और भी अधिक शक्तिशाली और संगठित बनाया। पृथ्वीराज चौहान को उसकी बढ़ती हुई सेना के बारे में पता चला, परंतु उन्होंने सोचा कि यह लड़ाई भी पहले की तरह ही होगी। हालांकि इस बार गोरी ने छल का सहारा लिया। उसने रात में अचानक हमला करने की योजना बनाई, जिसे भारतीय राजाओं द्वारा युद्ध का एक अनुचित तरीका माना जाता था। गोरी की सेना ने रात में पृथ्वीराज के शिविर पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने पृथ्वीराज की सेना को संभलने का मौका नहीं दिया। इसके बावजूद पृथ्वीराज ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन इस छलपूर्ण आक्रमण के कारण उनकी सेना पराजित हो गई। मोहम्मद गोरी ने इस बार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उन्हें अपनी राजधानी गजनी ले जाने का आदेश दिया। गजनी में पृथ्वीराज के साथ बहुत ही कठोर व्यवहार किया गया। उन्हें कैदी बनाकर बंदी गृह में रखा गया और प्रतिदिन अपमानित किया गया। गोरी ने पृथ्वीराज को हर दिन नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु पृथ्वीराज के भीतर अपार साहस और स्वाभिमान था। उन्होंने किसी भी प्रकार का डर या दया नहीं दिखाई। उनके दिल में एक ही भावना थी, अपने अपमान का बदला लेने की। गोरी के इस व्यवहार से पृथ्वीराज की आंखों में बदले की आग जलने लगी। पृथ्वीराज का सबसे प्रिय मित्र और उनके गुरु चंद बरदाई उनके लिए बेहद चिंतित थे। उन्होंने गुप्त रूप से गजनी जाने का निर्णय लिया ताकि अपने मित्र की मदद कर सके। चंद बरदाई एक विद्वान कवि थे और उन्होंने अपनी कविताओं और सूझबूझ का सहारा लेकर गजनी में प्रवेश किया। उन्होंने गोरी को यह विश्वास दिलाया कि वे पृथ्वीराज के पराजय का गुणगान करने आए हैं, ताकि गोरी भी उन पर विश्वास कर सके। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को एक गुप्त संदेश दिया, जिसमें उन्होंने उसे समझाया कि वे कैसे गोरी को पराजित कर सकते हैं। चूंकि पृथ्वीराज को गोरी द्वारा प्रतिदिन तीरंदाजी का अभ्यास कराया जाता था, चंद बरदाई ने उसी तीरंदाजी को उनके बदले की योजना का हिस्सा बनाया। उन्होंने पृथ्वीराज को एक योजना के तहत यह सलाह दी कि वे अंधे होकर भी निशाने पर तीर चला सकते हैं,
बस किसी को उनके लिए सही दिशा बता देनी होगी। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज को चुनौती दी कि यदि वह अपनी वीरता में सचमुच कुशल है तो बिना आंखों की रोशनी के भी सही निशाना लगा सकता है। इस पर चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि उनके मित्र पृथ्वीराज एक महायोद्धा हैं और वे आवाज के आधार पर भी निशाना लगा सकते हैं। गौरी ने इस बात को मजाक में लिया और पृथ्वीराज को तीर चलाने की अनुमति दे दी, यह सोचते हुए कि यह एक असंभव कार्य होगा। पृथ्वीराज ने अपने दोस्त चंद्रबरदाई से गौरी की स्थिति के बारे में पूछा। चंद्रबरदाई ने कवित्त के माध्यम से संकेत दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इस कवित्त के संकेत को समझते हुए पृथ्वीराज ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा और गौरी की दिशा में तीर छोड़ा। तीर सीधे गौरी के गले में लगा और वह वहीं ढेर हो गया। इस प्रकार पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला लिया और अपने स्वाभिमान की रक्षा की। गौरी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने अपनी शहादत देने का निर्णय किया। वे जानते थे कि गजनी में उनका जीवित रहना असंभव था, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अमरता प्राप्त की। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई की इस वीर गाथा ने इतिहास में अमिट स्थान प्राप्त कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि वीरता और आत्मसम्मान का महत्व कितना अधिक होता है और अपमान का बदला लेने के लिए साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता की कितनी आवश्यकता होती है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि साहस और स्वाभिमान की प्रेरणा है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और जीवन के अंतिम क्षण तक वीरता के साथ जिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो कठिनाइयों का सामना निडरता और धैर्य से करता है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर परिस्थिति में साहस और आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे बड़ी वीरता होती है।